नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव के जयकारों से कांवड़ मार्ग गूंज रहे हैं। लाखों शिव भक्तों की आस्था अब सरकार की रडार पर है। शिव भक्तों की आस्था के साथ अब सरकार भी पूरी मुस्तैदी से मैदान में उतर चुकी है। इस बार सिर्फ कांवड़ मार्गों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भक्तों के भोजन की गुणवत्ता पर भी सरकार की पैनी नजर रहेगी। यूपी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़ मार्गों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सघन जांच की जाए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे और रैंडम सैंपलिंग के जरिए गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी तरह की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई होगी। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, शामली जैसे प्रमुख जिलों के अफसरों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुद खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त फील्ड पर रहेंगे। सीएम योगी ने कांवड़ रूट का कल हवाई सर्वे किया है। गाजियाबाद से बिजनौर तक रूट का सर्वे कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खान पान की वस्तुओं में थूकने पर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। अव्यवस्था फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में मेरठ, आगरा, बरेली जोन के एडीजी शामिल होंगे। बैठक में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, रूट डायवर्जन पर भी चर्चा की जाएगी, जहां सीएस और डीजीपी कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें कि मेरठ कमिश्नरी सभागार में दोपहर 1:20 पर बैठक होगी। ग्यारह तारीख से सावन शुरू होने वाला है और उसको लेकर आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाई कमान द्वारा एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि कांवड़ यात्रा 2025 समीक्षा बैठक, जिसमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक जो उत्तर प्रदेश वो पहुंचेंगे और तमाम कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनके डीएम और एसएसपी इस जो समीक्षा बैठक में पहुंचेंगे और उनके द्वारा यानी कि क्या प्लान अपने अपने जिलों में किया गया है वो समीक्षा बैठक में उनके द्वारा बताया जाएगा। काफी यानी कि 12 बजे के आसपास जो है मुख्य सचिव और जो पुलिस महानिदेशक यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद लगभग 2.5 से 3 घंटे ये मीटिंग चलने वाली है, जिसमें जो अलग स्टेट के यानी कि बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के भी यहाँ पर जो है डीजीपी यहाँ पर पहुंचेंगे। बात करें क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिल्कुल लगा हुआ जो एनसीआर यानी कि दिल्ली है, दिल्ली के भी अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और हरियाणा यानी कि हरियाणा की सीमा भी जो है उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, तो उसके भी अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और एक बड़ा यानी कि कांवड़ यात्रा को लेके आज बड़ी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और जो कांवड़ यात्रा है यानी कि 11 तारीख से 23 तारीख में महाशिवरात्रि हो और इसको संपन्न कराने के लिए एक नया यहाँ जो है एक नया प्लान तैयार किया जाएगा। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज। तो हम अलग अलग शहरों में कांवड़ की यात्रा की तैयारियों को लेकर अपने संवाददाताओं से बात करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले हम रुख करते हैं निकिता सरीन का, जो कि लखनऊ से हमारे साथ हैं। निकिता, क्या तैयारी है कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिस तरीके से 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, कल भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा एग्जामिन किया
कांवड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश जो भी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद से बिजनौर एक हेलीकॉप्टर से जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उसका भी हमने देखा कि किस तरीके से सर्वेक्षण किया। अफसरों को निर्देश दिए हैं, खान पान की वस्तुओं को थूकने जैसे या कोई अपवित्र करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की यहाँ पर बात की गई है ताकि कांवड़ यात्रा की जो स्वच्छता है उस पर कोई आंच ना आने पाए। कांवड़ मार्ग में साफ सफाई की अगर बात की जाए, प्रकाश की व्यवस्था की बात करें तो उसकी भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था की जाए। साथ ही यात्रा को सुचारू व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आस्था के सम्मान में हर हाल में सभी का सम्मान होना चाहिए, ये सुनिश्चित किया। और साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की जो अव्यवस्था है वो फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, सारे दिशा निर्देश उन्होंने दिए। और साथ ही कहा है कि जो भी भक्त आते हैं वहाँ, जो श्रद्धालु आते हैं वहाँ, उनकी सुविधा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जगह जगह पंडाल, खाना पीना जैसे अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी जो व्यवस्था है वो भी वहां पर की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो विशाल स्थल है उस पे पानी पीने की जो उपलब्धता है सुनिश्चित कराई गई है। और साथ ही जो भी सोशल वर्कर है उनकी संस्थाओं और सामाजिक संगठन का भी सहयोग यहाँ पर लिया गया है। तो सोमवार यानी कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने गाजियाबाद के एयरपोर्ट से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर द्वारा पूरा जो ये मार्ग है उसका खुद जो पूरा सर्वेक्षण है वो किया। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मेरठ में भी आज कांवड़ यात्रा को लेकर के एक बड़ी मीटिंग है, बड़ी बैठक है। देखने वाली बात ये होगी कि और क्या कुछ इस बैठक के बाद निकल के आता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं इस यात्रा को लेकर के। ठीक है, हम मेरठ ही चलते हैं अब सीधा। पंकज गुप्ता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या तैयारी और क्या अपडेट बैठक को लेकर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको तैयारियां दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रा 2025 है। समीक्षा बैठक है, मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक इसमें पहुंचेंगे और लगभग वो 12 बजे पहुंचेंगे। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी तमाम जो जिले हैं उनके डीएम, एसएसपी और उनके जो एसपी ट्रैफिक वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद 12 बजे के बाद जो समीक्षा बैठक है वो शुरू की जाएगी। उसमें तमाम कांवड़ यात्रा को लेके एक बड़ा प्लान उसमें तैयार किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो मेरठ में जो है थूकने को लेकर जो है एसपी सिटी की गाड़ी तोड़ दी गई थी, एक चौकी में आग लगा दी गई थी। तमाम इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक हाई कमान की बड़ी मीटिंग यहाँ पर रखी गई है। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के यहाँ डीजीपी भी पहुंचेंगे, दिल्ली से तमाम अधिकारी, हरियाणा के जो है अधिकारी आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए पंकज, आपके पास मैं लौटूंगा। अब हम हरिद्वार सीधा चलते हैं। धर्मेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र, बहुत अहम जगह आप इस वक्त मौजूद हैं, बताइए जरा क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन शेष बचे हैं, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और पूरे सावन के महीने कांवड़ यात्रा चलेगी। इस बार जो अनुमान है करीब 6 करोड़ से भक्त यहाँ से गंगा जल लेने के लिए, कांवड़ लेने के लिए पहुंचेंगे। तो चूंकि बड़ा ये मेला रहता है और बड़ी इसकी तैयारी की जाती है, तो लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी और छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान इसमें रखना पड़ता है। चूंकि कल की अगर बात करें तो हरिद्वार के नारसन में एक ढाबे पर खाने में प्याज निकलने से भी वहां पर हंगामा खड़ा हो गया था। तो ऐसे में प्याज से लेकर और रास्ते में जो राज्य सरकार ने कहा है कि सबको अपना फूड लाइसेंस प्रदर्शित करना पड़ेगा, नाम पता बताना पड़ेगा, तो ये सब एहतियात के तौर पे यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही कल जिलाधिकारी हरिद्वार ने एक और आदेश जारी किए हैं कि रास्ते में जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो जो पूरे रूट पे पड़ेंगी उन्हें ढका जाएगा। तो इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। तो किसी भी पहलू को कोई ऐसा पहलू ना रह जाए जिससे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये यात्रा है और सावन के पवित्र महीने में यात्रा चलती है और बहुत ही इसके नियम कायदे हैं। पवित्रता के साथ इस यात्रा को कांवड़ गंगा जल लेकर लोग यहाँ से जाते हैं और रास्ते में अगर किसी की कावड़ से कोई व्यक्ति की गाड़ी टच हो जाए या व्यक्ति किसी तरह से जल खंडित हो जाए तो उसमें बवाल होने की संभावना एकदम खड़ी हो जाती है। तो बहुत ही सेंसिटिव ये यात्रा रहती है। तो इसी यात्रा को देखते हुए इस बार जो त्रिशूल डंडे लेकर लोग चलते हैं और बड़े बड़े डीजे बजाते हुए यहाँ पर चलते हैं, तो उनपे रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पूरे रास्ते में जितने भी होटल ढाबे हैं उनके लिए पहले ही नियम कर दिए गए हैं कि उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी, जिससे कोई वाद विवाद की स्थिति ना हो। साथ ही
कल ही जिलाधिकारी ने जो शराब की दुकानें हैं उन्हें ढकवा दिया गया है, जो पूरे हरिद्वार जनपद में पड़ेंगी सड़क किनारे। तो इस तरह के एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई जाती है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी की भी यहाँ पर मदद ली जाती है। तो पूरे प्रदेश की फोर्स कहेंगे पूरे जनपद से, पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहाँ पर पहुंचती है। तो बड़ी संख्या, बड़ी तैयारी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि इस दौरान चूंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जब गंगा उफान पे होती है, बड़ी संख्या में कांवड़िया होते हैं, तो कई बार डूबने की भी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। तो एसडीआरएफ को गंगा घाटों पर लगाया जाएगा, जल पुलिस की टुकड़ी लगाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि थल से और आकाश से सभी हर मार्ग से ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा पे निगरानी रखी जाएगी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हर की पैड़ी क्षेत्र पर यात्रा के दौरान कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो, तो उसमें नगर निगम हरिद्वार ने भी पहली पहल की है कि एक ड्रोन, एक कंपनी की मदद ली जा रही है, जो कहीं भी अगर कूड़ा दिखाई देगा तो वो फोटो खींचकर जो अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पर भेज देगा। तत्काल टीम पहुंचेगी, उस पर सफाई की जाएगी। तो पूरी एहतियात बढ़ती जाएगी और व्यापक तैयारी इस बार कांवड़ मेले को लेकर यहाँ पर की गई है। और क्योंकि जब कांवड़ मेला शुरू होगा तो जैसे पिछले कई सालों में देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पुष्प वर्षा कराती है सरकार, और जो कांवड़िए हैं उनके शरण धोकर, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें यहाँ से विदा किया जाता है। तो इस तरह के कई उनके स्वागत सत्कार में जो दिखाई देंगी व्यवस्था है। लेकिन अभी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, जैसे नहर पट्टी है, नहर पट्टी से ये कांवड़ यात्रा चलती है, तो नहर पट्टी पे पानी की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है और वहां पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। तो मूलभूत जो आवश्यकता है कांवड़ यात्रा को बेहतर संचालन के लिए, वो पूरी कर ली गई है। अब 2 दिन शेष हैं। गुरु पूर्णिमा 10 तारीख की है। गुरु पूर्णिमा से अगले दिन 11 जुलाई को सावन का महीना शुरू हो जाएगा और ये पूरे 13 दिन जो यात्रा चलेगी। और 13 दिन में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अनुमान 6 करोड़ से भक्त कांवड़ी आएंगे, तो 6 करोड़ के लिए यहाँ पर रहने की, खाने की, पीने की और उनके जो वाहन आएंगे उनके ट्रैफिक की व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती हर साल रहता है। इस बार भी चुनौती रहेगी, लेकिन प्रशासन ने अच्छी तरह से तैयारी की गई है। और तैयारी को लेकर पिछले दिनों जो यहाँ पर मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। उसके बाद 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए थे। तो सरकार भी सजग है और पूरे शासन प्रशासन की नजरें लगी हुई है कि ये चूंकि कांवड़ मेला है, भक्ति का एक ऐसा मेला है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं ये देखने को अनूठा नजारा कहीं नहीं दिखाई देगा। इतनी लंबी सैकड़ों मील लोग पैदल चलकर कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, दौड़ कर लेकर जाते हैं। तो ये ऐसी भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए करोड़ों से भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके मान सम्मान में, उनकी व्यवस्थाओं में, सुविधाओं में कोई कमी ना रह जाए। तो इसके लेकर लंबी तैयारी की जा रही थी और लंबी तैयारी कर भी ली है। 2 दिन बाद यात्रा अब शुरू होने वाली है और जो यहाँ की व्यवस्था है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, आप धर्मेंद्र चौधरी बने रहिए। हम मुजफ्फरनगर चलते हैं, जहां से धर्मेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या तैयारी मुजफ्फरनगर में? बिल्कुल, देखिए तैयारी काफी दिनों से चल रही है और काफी मुकम्मल इस समय तैयारी है। बात की जाए, सबसे पहले जो है कांवड़ मार्ग को बिल्कुल पहले से जांचा परखा गया, उसी आधार पर कहाँ बैरिकेडिंग होनी है, कितनी फोर्स लगनी है, उस चीज की तैयारी की गई है। और साथ साथ जो मीटिंगें होनी थी, कांवड़ शिविर लगने हैं, हालांकि यहाँ मुजफ्फरनगर में बाहर से भी आकर लोग कांवड़ शिविर लगाते हैं, उन सबको जो है एक सामूहिक उनकी मीटिंग ली गई थी। उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इस बार जो कांवड़ शिविर होंगे उनमें सीसीटीवी लगाए जाएंगे। और अहम बात यह होगी, जो सीसीटीवी होगा वो किचन तक में भी होगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अगर उन पर आरोप लगते हैं तो समय से उनको देखकर उस चीज का निपटारा किया जा सके। कोई भी अगर शिकायत करता है तो उस चीज का निपटारा समय से किया जा सके। वही बात की जाए मीटिंग के दौर के बाद में, अभी कंट्रोल रूम की स्थापना शुरू होनी हो गई है, ताकि पूरे जिले के जो कांवड़ मार्ग होगा उनका सीसीटीवी की निगरानी के लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। नगर मुजफ्फरनगर नगर पालिका के में और एक शिव चौक पड़ता है जो मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली माना जाता है, वहां पर एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। और इन सीसीटीवी दोनों कंट्रोल रूम में 5000 सीसीटीवी से ज्यादा के कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके द्वारा पूरे कांवड़ मार्ग की निगरानी रखी जाएगी, एक एक चीज के पर पैन नजर रखी जाएगी। वहीं ड्रोन कंपनियों का हायर किया गया है, ताकि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पर ड्रोन से निगरानी रखी जाए और समय से अगर कोई छिटपुट घटना होती है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो सके। इसके लिए रिजर्व पुलिस लाइन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की जो है वो व्यवस्था की गई है। और साथ साथ में इस बार
पिछली बार की तरह एटीएस कमांडो भी मुजफ्फरनगर के साथ साथ पूरे कावड़ मार्ग पर तैनात रहेंगे, ताकि कोई ज्यादा बड़ी घटना हो सके उससे निपटने के लिए ये कारगर हो सके। साथ साथ इसके साथ साथ बम स्क्वाड जो है दस्ता, वो भी मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्ग पर मौजूद रहने वाला है। डॉग स्क्वाड का दस्ता भी मुजफ्फरनगर कावड़ मार्ग पर मौजूद रहेगा, ताकि इन सभी चीजें, छोटी छोटी घटनाओं से निपटने में जल्द सहायक हो सके। ठीक है पंकज, बैठक को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक में आगे की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी तय होनी है और जो एक रूट मैप है, रूपरेखा है, वो बननी है। जी, सबसे पहले बता दूं कि 12 बजे के आसपास जो है मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक पहुंचेंगे। सबसे पहले यानी कि जो मेरठ का ओघरनाथ मंदिर बोला जाता है, यानी कि जो मेरठ के जो आसपास के जो कांवड़िए होते हैं ओघरनाथ पे यानी कि आकर जो है जल अभिषेक करते हैं। लगभग वहां पर 10 से 15 लाख कांवड़िए जो जल अभिषेक करते हैं, उसका जाकर डीजीपी द्वारा और जो प्रमुख सचिव है वहां पर जो है उसका निरीक्षण किया जाएगा। उसके अंदर यानी कि एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा कैमरे वहां पर यानी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उसका कंट्रोल रूम का भी वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद तमाम जो मेरठ के अधिकारी हैं उनके साथ हाईवे पर यानी कि जो कावड़ मार्ग है उस मार्ग पर निकलेंगे और उस मार्ग का भी निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद वो यानी कि इसी आयुक्त मेरठ मंडल के सभागार में पहुंचेंगे और जो तमाम जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक यहाँ शुरू हो जाएगी और उस समीक्षा बैठक में अहम जो है डिसीजन लिए जाने हैं और यानी कि 11 तारीख से लेकर 23 तारीख तक कावड़ कैसे सफल की जा सके, तमाम चर्चाएं इस जो है सभागार में की जाएगी। जी ठीक है धर्मेंद्र चौधरी, वहां पर प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है, क्योंकि जो रूट है उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाओं को अधिकारी प्रशासनिक देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं कि कांवड़ियों को सहूलियत हो और दिक्कत ना हो। वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारियों की बात करें तो तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि लंबे समय से करीब 1 महीने से तैयारी की जा रही थी। और अब जो आने वाले वाहन हैं, जो कि बड़ी संख्या में, जब करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंचेंगे तो उनके वाहन भी लाखों की संख्या में रहेंगे। तो अब उन वाहनों के लिए एक यहाँ पर पंचदीप पार्किंग सेट बैरागी कैंप है, वहां पर पार्किंग बनाई गई है। तो ये इस तरह की व्यवस्था है। जहां भी पार्किंग बनाई गई है वहां पर कांवड़ियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है और शौचालयों के साथ वहां पर पानी वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर गंगा घाट है वहां पर एसडीआरएफ की टीम रहेगी और जल पुलिस की टुकड़ी रहेंगी। अगर कोई कांवड़िया नहाते समय अगर गंगा में डूबता है तो उसे तत्काल रेस्क्यू करके उसका किया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। रास्तों की जहां तक बात है, जितने होटल ढाबे रास्तों पर पड़ रहे हैं वहां पर एक जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो जाकर उनके फूड लाइसेंस चेक कर रहे हैं। उसके साथ साथ नाम पते की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि उसे प्रदर्शित किया जाए। तो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने, चूंकि जो रास्ते में वाइन शॉप पड़ेंगी सबको ढकवा दिया गया है और ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही जो कांवड़िए यहाँ पर त्रिशूल, डंडे और डीजे बड़े बड़े लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें पहले जो डीजे हैं, उन्हें जो पहले सालों में आते रहे हैं, यहाँ से उन्हें नोटिस भेज दिए गए हैं कि इससे बड़ी उसमें यहाँ पर डीजे ना लेके आए, जो उसकी जो मानक है उसके में ही उसी ध्वनि को बजाएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज की जो बैठक होने जा रही है मेरठ में, इसमें उत्तराखंड के भी अधिकारी रहेंगे, क्योंकि अभी जो पहले यहाँ पर बैठक हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश के अधिकारी पहुंचे थे। तो ये समन्वय बनाना पड़ता है, क्योंकि जो यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी वो हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन 4 राज्यों को पूरी तरह से कांवड़िए यहाँ पर आएंगे। तो चारों स्टेट से आज बड़े अधिकारी मेरठ में बैठेंगे। तो जो सहमति यहाँ बनी थी उसी सहमति पर वहां भी चर्चा की जाएगी और उसके बाद इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया जाएगा और समन्वय बना के चारों स्टेटों की पुलिस प्रशासन उनसे काम करेगा। तो मुख्य तौर पर इसी तरह की व्यवस्था जैसी यहाँ की गई है उसी तरह से यूपी में की गई है, क्योंकि हरिद्वार ही स्थल है जहाँ से लोग गंगा जल भर के लेके जाते हैं। तो यहाँ ही सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है। भीड़ को संभालना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई जाएगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। आप मान के चलिए 2 दिन बाद अब ड्यूटी लगना बाकी है। जो फोर्स यहाँ पर पहुंचेगी उन्हें किस किस पॉइंट पे मजिस्ट्रेट को तैनात किया जाना है या बीच कर्मचारी की, पुलिस कर्मी की जहाँ ड्यूटी रहनी है, बस वो ही लगना बाकी है। वो जब 2 दिन बचे हैं परसों को यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो एक ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करने के बाद 11 तारीख से सबकी ड्यूटी लग दी जाएगी और उम्मीद यही रहेगी कि गंगा मैया की कृपा से इस बार की जो कांवड़ यात्रा है वो
अच्छे से यहाँ पर संपन्न हो, इसी प्रार्थना के साथ पहले जो विधिवत हमारी परंपरा है हरिद्वार में, तो जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो समस्त उसमें जितने भी पुलिसकर्मी तैनात होते हैं या अधिकारी रहते हैं वो हर की पैड़ी पहुंचते हैं और गंगा पूजन करते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी शिव भक्त कांवड़ी यहाँ पर कांवड़ लेना आ रहे हैं, ये यात्रा सकुशल संपन्न हो, अच्छे से संपन्न हो, माँ गंगा ऐसा आशीर्वाद दे। और जब कांवड़ मेला संपन्न हो जाता है, इसके बाद फिर यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो हर की पौड़ी से कांवड़ गंगा जल लेते हैं और दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर जो यहाँ पर भगवान शिव की ससुराल है कनखल में, वहां पर संपन्न होने पर वहां पर जलाभिषेक करते हैं और एक तरह से प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की परंपरा है। तो 11 तारीख से जब यहाँ पर कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो विधिवत रूप से अधिकारी पूजा अर्चना करेंगे हर की पौड़ी पर गंगा मैया की और सभी की ब्रीफिंग करके ड्यूटी तैनात कर दी जाएगी। और फिर पूरे 13 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण यहाँ के प्रशासन के लिए रहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ का प्रशासन हर साल इस कांवड़ मेले को संपन्न कराता है तो उन्हें पता भी है किस तरह से इन चुनौती से निपटा जाना है। तो बात करें तो पूरी तैयारी कर ली गई है, बस ड्यूटी लगना बाकी है, ब्रीफिंग बाकी। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र कुमार, बहुत शुक्रिया आपका पंकज गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका निकिता सरीन हमारे साथ तमाम जगहों से जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी शासन और प्रशासन ने की है। तमाम नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना कांवड़ियों को भी ज़रूरी है और इसके साथ ही जो ढाबा संचालक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनको लेकर भी तमाम सारे नियम हैं। जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा, इसको सुनिश्चित लगातार प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। सहूलियत कांवड़ियों को हो और दिक्कत उनको ना हो, इन दोनों बिंदुओं पर विशेष तौर पर फोकस शासन कर रहा है और प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ग्राउंड पर काम कर रहा है। तो फिलहाल अभी इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।